जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो साथियों, आज हम लेक्चर 3 में आ चुके हैं। लेक्चर फर्स्ट और सेकंड हमने पढ़ा दिया। तो ये क्या है, क्लास 10th के बच्चों के लिए फिजिक्स चैप्टर नंबर आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट है प्रकाश का प्रावर्तन। प्रकाश का प्रावर्तन लेक्चर 3 है। इसके पहले लेक्चर में हमने बताया कि प्रकाश के प्रावर्तन के कैसे होता है, प्रकाश के प्रावर्तन के डिफिनेशन उसके बारे में समझाया, लेकिन किसी कारण बस कट गया था वीडियो। तो हम आपतन बिंदु के पास थे और आपको आपतन बिंदु बताना था। ठीक है, तो पहले आप लोग सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देंगे। सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलते हैं साथियों, क्योंकि आपको लाइव क्लास में पढ़ाना चाहता हूँ और आप लोग लाइव में जुड़िएगा। तो लाइव के लिए कुछ सब्सक्राइबर्स की ज़रूरतें हैं जो कि अभी तक पूरा नहीं हो पा रहा है। आप लोग पूरा कीजिए ताकि मैं आप लोगों को लाइव पढ़ा सकूँ। ठीक है, सेशन अच्छा लगे तो सेशन को आप लोग सभी बच्चे लाइक करेंगे, अपने दोस्त रिश्तेदारों के पास शेयर जरूर कर देंगे। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, ख़राब लगे या कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा। आपको कमेंट का ऑप्शन जो है वो चालू रहता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, हम चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। अब हमारा टॉपिक है साथियों प्रकाश का परावर्तन, इसी में कुछ बताना था। तो पहले तो हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में जान लेंगे क्या है। देखिए, प्रकाश का परावर्तन तो एक समतल सतह है, यानी कि परावर्तक सतह है जिसका एक भाग कलाई किया जाता है। ठीक है, प्रकाश की किरण ये जो आया, ये प्रकाश की किरण आता है और ये लौट जाता है। तो जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या? जब प्रकाश की किरण आकर किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और जो प्रकाश की किरण आया तो यहाँ परावर्तक सतह के किसी एक बिंदु पर पड़ा होगा। ये थोड़ी ना है कि बिना बिंदु पर पड़े पार हो गया होगा, नहीं, बिंदु पर पड़ा उसके बाद लौटा। ठीक है, तो जो किरण आती है इसे हम आपतित किरण कहते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा? आपतित किरण। और जो किरण जा रही है उसे साथियों कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण ये हमारा हो गया, ये जो सतह है ये है परावर्तक सतह। परावर्तक सतह, इसके पहले वाले वीडियो आप लोग देखे होंगे तो समतल सतह लिखवा दिए थे, तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। और जो बिंदु पर आपतित किरण पड़ता है, परावर्तक सतह के जिस बिंदु पे आपतित किरण पड़ती है इस बिंदु को हम कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। ठीक है, और आपतन बिंदु पर एक लंब खींचा जाता है। क्या खींचा जाता है? लंब। उसी को कहते हैं अभिलंब, जिसे काल्पनिक रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। ये हो जाएगा आपका अभिलंब। और देखिए, आपतित किरण अभिलंब के बीच में कुछ कोण बन रहा है। ये कोण बन रहा है, इस कोण का नाम क्या है आप लोग जानते हैं? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे कोण आई से सूचित किया जाता है और ये हो जाएगा कोण आर, परावर्तन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे आर से सूचित किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है? अब आपतित किरण के डिफिनेशन हमने लिखवा दिया था उस क्लास में। आपतित किरण किसे कहते हैं? परावर्तक सतह पर, परावर्तक सतह साथियों, परावर्तक सतह पर आकर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तक सतह देख रहे हैं, परावर्तक सतह ये, इस पे आकर जो किरण पड़ रहा है, कौन सा किरण पड़ रहा है? आपतित किरण। तो जो किरण आकर पड़ती है उसे आपतित किरण कहते हैं और टकराने के बाद जो किरण चली जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, परावर्तक सतह पर आकर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण, परावर्तक सतह से टकराकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है,
अब देखेंगे आपतन बिंदु, डिफिनेशन नहीं लिखवाए थे तो लिख देते हैं। आपतन बिंदु किसे कहते हैं? आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पे पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। देखिए आपतित किरण है, परावर्तक सतह के किसी बिंदु पर पड़ रहा है, तो इसी बिंदु को तो आपतन बिंदु कहते हैं। अगर आपको डिफिनेशन याद ना रहे तो ये डायग्राम याद कर लेना है, और डायग्राम के माध्यम से आपको पूरा डिफिनेशन याद कर लेना है, और जो हम बता रहे हैं आप उस पर विशेष ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए। ठीक है, तो आपतन बिंदु किसे कहते हैं? तो परावर्तक सतह पर आकर पड़ने वाली किरण, ये जो है परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। तो लिख देंगे परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। यहाँ तक हो गया कि परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। अब चलेंगे अभिलंब की ओर। जो अभिलंब है इसके बारे में जानेंगे। तो आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, आपतन बिंदु जो है, आपतन बिंदु यहाँ पे इस पे एक ऐसा अभिलंब खींचा गया, लंब खींचा गया है, इसी को हम साथियों, इसी को अभिलंब कहते हैं। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा? अभिलंब का, अभिलंब हो जाएगा कि आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। ठीक है, कि अभिलंब किसे कहते हैं? तो आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। जो आपतन बिंदु है इस पे खींचा गया जो लंब है वही अभिलंब कहलाता है। ठीक है साथियों, अब आगे देखेंगे कोण के बारे में कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से आपको प्रकाश के परावर्तन के नियम में आएंगे कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। जैसे देखिए अभिलंब जो है वो परावर्तक सतह से 90 डिग्री का कोण बनाता है। आगे देखिएगा साथियों, हमने अभिलंब तक पढ़ा। अब जानेंगे आपतन कोण और परावर्तन कोण किसे कहते हैं। आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आई। तो जो आपतन कोण या परावर्तन कोण है, जो अभिलंब है साथियों, यह परावर्तक सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री? 90 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। इधर से भी करेंगे तो ये भी 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो जान लें, अगर ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है ना, तो मान लीजिए कि कोण आर अगर 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है साथियों, तो कोण आई भी 45 डिग्री ही होगा। अगर ये 60 डिग्री होता है तो ये भी 60 डिग्री होगा। यानी कोण आर और कोण आई दोनों आपस में बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो अब हम बताएंगे आपको पहले आपतन कोण और परावर्तन कोण के डिफिनेशन, उसके बाद आपको प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा क्या है आपतन कोण।
आपतन कोण किसे कहते हैं। ये सब आपको 2 नंबर चाहे ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं। आपतन कोण, परावर्तन कोण दे देगा, विचलन कोण दे देगा, ये सब आपको ऑप्शन में दिया रहेगा। तो आपको चूज करना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को, जो आपतित किरण है और अभिलंब ये दोनों के बीच जो कोण बना है आई, इसी को हम आपतन कोण कहते हैं। तो लिखेंगे आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं। इसे साथियों कोण आई द्वारा सूचित किया जाता है। तो लिख देंगे नीचे, इसे कोण आई द्वारा क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है, यानी कि डिनोट किया जाता है, सूचित किया जाता है। यहाँ तक हो गया। इसे किस चीज से सूचित करते हैं, तो कोण आई द्वारा इसे सूचित किया जाता है। ठीक है, तो अब आपतन कोण तो हो गया कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को, ये जो कोण बन रहा है इसे हम आपतन कोण कहते हैं। तो परावर्तन कोण किसे कहते हैं, तो परावर्तन कोण कहते हैं, देखिए परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने जो कोण है ये, इसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। आपको इतना आसान डेफिनेशन नहीं बताया जाएगा जो कि हम समझा रहे हैं। अब देखिएगा, अब आगे आ जाता है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण देखिएगा, परावर्तन कोण किसे कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण ये बन रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन लिख देंगे, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। बने कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। इसे साथियों, इसे कोण आर द्वारा सूचित किया जाता है। कोण आर द्वारा सूचित किया जाता है। देखेंगे, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो ये कोण बन रहा है इसी को हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे कोण आर द्वारा सूचित करते हैं। डिफिनेशन पर ध्यान दीजिएगा आप लोग कि परावर्तन कोण किसे कहते हैं, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे कोण आर द्वारा सूचित किया जाता है। तो यहाँ तक आप लोगों का डिफिनेशन क्लियर हो गया होगा। तो एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं आपको, बस ये डायग्राम के माध्यम से। इतना स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप लोग। थोड़ा सा साइड हो जाते हैं ताकि आप लोग लिख सकें, नोट्स बना सकें। तो देखिएगा, आपतित किरण परावर्तक सतह पर आकर पड़ने वाली जो किरण है उसी को हम आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, परावर्तक सतह से टकराकर वापस जाने वाली किरण को, परावर्तक सतह है तो परावर्तक सतह पर इधर से आया और पड़ने वाला जो किरण हो गया उसे हम आपतित किरण कहते हैं। और परावर्तक सतह से साथ ही, ये परावर्तक सतह है, यहाँ से टकराकर वापस जाने वाली जो किरण है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, आपतन बिंदु देखेंगे। आपतित किरण परावर्तक
सतह के जिस बिंदु पे पड़ती है उसी को हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। परावर्तित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। और अभिलंब आपतन बिंदु जो है उस पे खींचा गया जो लंब है वो जो काल्पनिक रेखा द्वारा दर्शाया गया है ये अभिलंब है। तो आपतन बिंदु पे खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब देखेंगे आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बन रहा है। ये कोण बन रहा है, कौन सा कोण है? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। तो हो जाएगा आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना उसे आपतन कोण कहते हैं, जिसे कोण आई द्वारा सूचित किया जाता है। और परावर्तित किरण हो गया, परावर्तित किरण यानी कि परावर्तन कोण। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। जैसे ये है परावर्तित किरण और ये अभिलंब, इसके